दोस्तों आप देख रहे हैं लोकल भारत न्यूज। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक प्यारा सा कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर दें। खबर उत्तर प्रदेश के जनपद संभल से है। संभल में हिंसा के बाद की अब तक की सबसे बड़ी खबर है। हिंदू परिवारों की करीब 3 करोड़ की जमीन पर प्रशासन ने परिवारों को वापस कब्जा करा दिया गया है। 1978 के दंगों में परिवारों को भगाकर दूसरे समुदाय के लोगों ने जमीन से बेदखल कर दिया था। अपनी जमीन पर आने पर उन्हें धमकी देकर भगा दिया जाता था। वहीं दूसरे समुदाय के शख्स इसने जमीन पर जबरन कब्जा कर स्कूल भी बनवा दिया था। एसडीएम ने संबंधित परिवारों को काबिज कराकर वहां पुलिस तैनात कर दी है। पूरा मामला संभल में रोडवेज बस स्टैंड के पीछे स्थित करीब 2 बीघे बाग का है, जहां हिंदू परिवार इस बाग में रहते थे। 1978 के दंगों में हिंदू परिवारों को धमकाकर भगा दिया गया था। सभी परिवार दूसरे मोहल्ले कस्बों में जाकर अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस संबंध में परिवार के सदस्यों ने पुलिस एवं पोर्टल पर शिकायत भी की। पूर्व सांसद शफीकुर रहमान बर्क पर पुलिस में हिंदुओं के खिलाफ पैरवी की वजह से कोई कार्रवाई न होने का आरोप है। शिकायत मिलने के बाद एसडीएम ने कार्रवाई शुरू की तो मौके पर पूरा बाग मिला, जिसमें तमाम पेड़ भी हैं। दूसरे समुदाय का एक डॉक्टर जमीन पर काबिज था, जहां स्कूल संचालित किया जा रहा था। वहीं दीवार पर अवैध रूप से धोखा देकर फायर स्टेशन लिखवा मिला है। हिंदू परिवार के सदस्यों को बुलाकर एसडीएम ने जमीन पर परिवारों का कब्जा करा दिया है। वहीं मौके पर 10,000 स्क्वायर फीट जमीन मिली है। बाकी करीब 5,000 फीट के लिए बुलडोजर कार्रवाई की आशंका है। वहीं फर्जी तरीके से फायर स्टेशन लिखने के मामले में फायर महकमे ने मौके पर जांच शुरू कर दी है। 24 नवंबर की हिंसा के बाद संभल में प्रशासन की ये सबसे बड़ी कार्रवाई समझी जा रही है, जिसमें भगाए गए हिंदुओं को उनकी करोड़ों की जमीन प्रशासन ने वापस दिलाई है। इसके संबंध में जो राम भरोसे के परिवार हैं, उनके लोगों ने एक शिकायती प्रार्थना पत्र दिया था कि यहाँ उनकी भूमि है और उस पर ये जो विद्यालय है इसकी समिति ने अवैध रूप से कब्जा कर रखा है। तो उसी क्रम में हम लोग आए थे रेवेन्यू टीम लेकर और इसकी पैमाइश की गई तो पाया गया कि इस पर उनकी भूमि बच रही है। तो इसको बुला के परिवार को बुला के उनको कब्जा करा दिया गया। कुल कितनी जमीन रही होगी, क्या इसकी मौजूदा वैल्यू हो सकती है, कुछ आइडिया? कुल लगभग 1500 स्क्वायर 15,000 स्क्वायर फीट जमीन थी, जिसमें से 10,000 मौके पर अभी थी जो उनको कब्जा करा दिया गया। कौन सा स्कूल है मैम ये जिन लोगों ने कब्जा कर दिया? विद्यालय समिति के लोग जो डॉक्टर शावेज हैं उनके द्वारा एक विद्यालय चलाया जा रहा है। उस विद्यालय वो इसमें ख़त्म हो गई थी। क्या नाम था उनका? उनका नाम तो मेरे को जानकारी नहीं, मगर दादाजी का नाम था राम भरोसे। दादाजी हमारे यहाँ चले गए, 3-4 महीने जी होंगे। दादाजी हमारे के भैया के मामले में उनका भी हादसा हो गया। अच्छा, आपके दादाजी भैया की खत्म हुई तो 1970 के दंगे में? हाँ। अच्छा, फिर दंगे में मारे गए थे? दंगे में मारे गए थे तो हमारे दादाजी जी यहाँ से चले गए थे। अच्छा, तो क्या फिर क्या हुआ? उसके बाद में मैं 2020 में भी मैंने पोर्टल पर डाला था। थाना नगर में वहाँ से निकला तो वहाँ क्या दिखाई भी दिया था मुझे। 1-2 बार यहाँ धमकी भी दी गई थी, यहाँ मेरी जगह नहीं है। जो इनके जिम्मेदार के लड़के जो हैं, अच्छा, उनके कब्जे में ज़मीन जो है मेरी, उन्होंने मैं 2-4 बार आता था फिर चला जाता था, आता था फिर चला जाता था। तो कह रहे यहाँ तेरी कोई ज़मीन नहीं है, इस पर हम तो बैनामा ये है वो है। तो नहीं, चलो कोई बात नहीं, बैनामा तो हम नहीं आए। तो तुम ज़मीन अपनी यहीं छोड़ के भाग गए थे? ज़मीन छोड़ के भागते तो हम तो ही नहीं, हमारी पिताई छोटी सी थी। तो फिर हम पिताजी हमारे रुपये नहीं थे बिल्कुल भी। दादी नहीं रहती थी, 4 बुआ थी हमारी, एक पिताजी अकेले थी। तो फिर क्या करते थे? अब कैसे आए हो यहाँ पर? अब हमारी ज़मीन है तो ज़मीन की नीचे के डीएम साहब ने और लेखपाल साहब ने आप लोगों से तो भारी है जो हमें आपने ज़मीन हमारी ज़मीन दिलवाई थी। आपसे बहुत बहुत धन्यवाद सब लोगों से जो हमारी ज़मीन दिलवाई है आपने। आशा देवी कहाँ रहती है? चंदौसी रहती हूँ। आप यहाँ संभल आप आए हैं? ये संभल में यह हमारी जगह है ये कितनी जगह है? 2.25 बीघा। अच्छा, तो क्यों ये छोड़ गए थे आपको? यहाँ झगड़ा हुआ था, कब हुआ था? सन 78 में झगड़ा हुआ था। तो उसी बदले में चले गए थे यहाँ से, जब बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे थे। खाने तक को जब बच्चों को परेशानी हो रही तो हम तीनों परिवार रहते थे हम यहाँ पे। किस किस का परिवार था यहाँ पर? एक हमारे ये देवर है रघुनंदन, और हमारे एक और हैं, और उनका वो भी रहते, हम भी रहते। 3 परिवार थे? 3 परिवार थे हम। तो छोड़ के चले गए थे? हाँ। अच्छा, तो फिर अब आप यहाँ पर आप आज आए हैं? हाँ, आज आए हैं हम यहाँ पे अपनी जगह को। तो किसने बुलवाया था आपको? अब क्या तो आपने शिकायत की थी? हमने शिकायत की थी। हाँ। तो उन्होंने बुलाया, मैं फिर बताया कि तुम्हारे यहाँ पे नपाई हो रही है, पहुँचो वहाँ पे। तो इस हमारे आए हैं यहाँ पे। किसके पास कब्जे में था अभी ये? मुसलमानों का कब्जे था। अच्छा, यहाँ कोई स्कूल बता रहे हैं? हाँ, स्कूल बता रहे थे। जब हम आते यहाँ देखने तो कहते हैं हमारा स्कूल है यहाँ पे, तुम्हारी कोई जगह नहीं है। ये कौन सी जगह कहलाती है? ये रोडवेज के पीछे।
कौन जगह कहला है? यहाँ कोई मंदिर भी था आपके परिवार हाँ, ये इसके बेल के पेड़ के नीचे मठ बनने था हमारा। में? मंदिर इस समय दिख रहा अब तो हमने देखा ना, जाके देखा पता है या इन्होंने ख़त्म कर दिया। है। वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं अभी? अब तो चंदोसी रह रही हूँ मैं। अच्छा, नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद शावेज है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर एक ये आपका स्कूल है, यहाँ पर एक ज़मीन है, हिंदू परिवार का दवा है, उनकी ज़मीन है, जिम साहब भी मौजूद हैं। क्या कहना है? देखिए, ये ज़मीन हमने 50 साल पहले हमारे पिताजी ने स्कूल के नाम ली थी, और ये जो कहते हैं इसका जो है तभी जो कहते हैं इसको लिया गया था, और इसके बाद ये छोड़ के चले गए थे बहुत साल पहले यहाँ पर। तो ये दावा उनका गलत है। परिवार का तो ही कहना है धमका के बताया गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, कतई नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी ऐसा हम नहीं। स्कूल में जाते हैं तो उसके बाद नहीं, ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अच्छा, तो क्या बैनामा वगैरह कुछ है आपके पास? हाँ है। कहाँ है बैनामी कॉपी मिलेगी? नमस्कार सर, कैसे हैं आप? तो सर बैनामी कॉपी अवेलेबल है? हाँ, दे दी है मैंने, ठीक है ना।